नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस वक्त की चर्चा हम करेंगे जिस तरह की टैरिफ्स कॉन्वर्सेशंस यहां पर वर्ल्ड ओवर में हो रही हैं, लेकिन जहां तक गोल्ड एंड सिल्वर की बात है, जिस तरह के FTA और सीपा एग्रीमेंट्स यहां पर किए गए हैं, उसका कितना फ़र्क हमने इंडियन ट्रेड में यहां पर पड़ता हुआ देखा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विपिन राणा MMTC फैम से एंड चिराग ठक्कर आम्रपाली गुजरात से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। चिराग, बहुत सारी चांदी आई भारत में पिछले 2-3 सालों में, रिकॉर्ड नंबर्स हमने 2023 में बनते हुए देखे और माना यह जा रहा है कि 2022 में जब सीपा साइन अप हुआ था UAE के साथ, उसके बाद हमने इंपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का ही काफ़ी आता हुआ देखा। कितनी सिल्वर उस लिहाज से आई है और क्या आप कहेंगे जो सीपा का होल इंटेंट था वो हमने अचीव होता हुआ देखा? नमस्कार। तो अगर आप सेपा सिल्वर की बात करें तो सेपा सिल्वर ने काफ़ी हद तक पहले साल वो इंपोर्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि तब वो एक डिस्पैरिटी थी इंपोर्ट टैरिफ्स पे। जैसे 10% था, उसके सामने इट वाज एट द सेम लेवल, सो इट वाजंट फिजिबल फॉर द इंपोर्टर्स टू इंपोर्ट सीपा सिल्वर। बट इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द टैरिफ, जब उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, तब वो टैरिफ 10% से लेके 15% जब चला गया, तब एक आर्बिट्रेज का अपॉर्चुनिटी था ट्रेडर्स के लिए। जो एक छोटा जो आर्बिट्रेज का अपॉर्चुनिटी था, उसके अंदर 100 टन जैसा चांदी सेपा में सिल्वर इंपोर्ट हुआ, जो पूरे वैल्यू चेन को जिसका बेनिफिट देखा गया था। एंड जहाँ पर हम इस वक्त यहाँ पर हम खड़े हैं अब, क्योंकि 2 साल इस चीज़ को बीत चुके हैं, आप कहेंगे बाजार कुछ सेटल हो रहा है या अभी भी वो थोड़ी सी डिस्पैरिटी डिस्टॉर्शन है? अगर सिपा सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अभी जब लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी जब घटा दी, तो घटाने के बाद अभी सिपा सिल्वर इंपोर्ट करना इट इज़ स्टिल नॉट अ पैरिटी देयर। तो उसके तहत जो LBM में गुड्स बाहर से जो हर साल जैसे आते हैं वैसे आना शुरू हो गए हैं, एंड वी हैव अ वेरी सस्टेन सप्लाई चेन कमिंग फॉर सिल्वर इनटू द मार्केट। बात अब गोल्ड की कर लेते हैं विपिन जी। यहाँ पे तो बहुत सारी नंबर्स हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पिछले 2 साल में कितने लोग यहाँ पर TRQ होल्डर्स हैं, कितना हमने इंपोर्ट आता हुआ देखा, उसके सामने क्या एक्सपोर्ट्स हैं? See, I think TRQ होल्डर जब स्टार्ट हुआ था, there were not many because there were restriction। सरकार ने कुछ लाइसेंस के साथ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, जिसके कारण से ज्वेलर्स कर सकते थे, या अगर बैंक से भी आप इंपोर्ट करो सो यू नीड टू हैव योर ओन समथिंग। उस समय इतना फ़र्क पड़ा नहीं था मार्केट के अंदर, बिकॉज हम सबको पता था कि ज्वेलर अगर यूज़ करेगा तो वो अपनी ज्वेलरी बनाएगा, खुद बेचेगा, एंड दैट प्रॉफिट वट एवर ही वॉज गेटिंग वो अपने पास ही रखेगा। उसके बाद मार्केट ओपनड अप। आई थिंक वन ऑफ द रीज़न which I feel, and I am very strong on that, that somehow they wanted IIBX to work, and they opened up the floodgate. Anyone can import through IIBX, and then the license number went up, and everyone was importing except the jeweler. So traders tried to take benefit out of it, and this benefit was not passed on to any armed public. The customer was still paying the 6% or a 15%, whatever you say. But that distorted the market. And I can only say for the bullion market, because we the refiners were literally affected, and most of the time banks were also affected, because bank ने कहा 6% के अंदर कोई फायदा है नहीं लाने का, and customer were running away from the bank, they were running to IIBX license, 50 किलो का भी लाइसेंस मिल जाएगा, he was celebrating like he got a new life or something like that. But this is where I have my views that सरकार कोई भी एग्रीमेंट करे, we can't say anything on that, but I will request the government to at least look at it. I mean, who are the other parties who are going to get affected? Plus, any benefit that, the government said that you are going to get a benefit, are those benefits being passed on to the public or not? I think this is the biggest, my ask from the government. Otherwise, for the organized player, even today, you look at it, for the last 2.5 months, since 15 December, the market has been trading at a discount. And for people like us and Chirag bhai, I don't think we can, talk to our suppliers and say continue to send Dore because the market is fantastic. No. It has affected us. Chirag, again, जैसे विपिन जी ने भी कहा, and since we are talking candidly here, कि मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ट्रेड को भी नहीं होता, सिर्फ एक स्मॉल वैल्यू चेन, परहैप्स फुल वैल्यू चेन को भी ये पास ऑन नहीं होता, इसमें अब ठीक करने की ज़रूरत क्या है? मेरे हिसाब से ठीक करना एक ही जो मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन है वो एक सॉल्यूशन है, एक सिंगल इंपोर्ट गोल्ड पॉलिसी लाई जाए, जिसके तहत
सारे वैल्यू चेन जितने इंडस्ट्री के वैल्यू चेन की हिस्सेदारी हैं वो सभी को पर चिराग ध्यान- पहले ऐसे ही था, ये एफटीएज और ये सीपा करने की राय भी तो इंडस्ट्री देती है। देखो FTAs हैव बीन हियर, सिपा लास्ट 2 साल पहले आया, FTAs काफ़ी टाइम से था, पर ये था कि जब FTAs था तब हमारी ड्यूटी 0 थी, ठीक है। अब हम ड्यूटी हमारी जब 0 से 10% हो गई तो किसी ने देखा कि भैया FTA में तो ये हो रहा है, लोअर LDC कंट्रीज से है तो इसमें ये हो रहा है। सो इट इज़ नॉट दैट इट हैज़ कम अप राइट अवे, इट हैज़ कम ग्रेजुअली। तो आज से 20 साल पहले जब 15 साल पहले जब 0 ड्यूटी थी तब FTA से तुम लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब हमने ड्यूटी बढ़ाई तब बीइंग अ गवर्नमेंट, बीइंग अ कंट्री, बीइंग अ वैल्यू होल्डर्स, वी शुड सी कि अगर यहाँ से 0 में आ रही थी अब हमने ये बढ़ा दी तो या उसको बढ़ा दें या उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, जो गवर्नमेंट कर रही है। ऐसे देखने जाओ तो पहले इतने ज़्यादा तरीके से एक्शन नहीं आते थे, बट अब अगर कुछ चीज़ें इंपोर्ट होना शुरू होती है तो 3-4 महीने में हमने देखा है, लास्ट 2 साल में 3-4 महीने में कुछ ना कुछ एक्शन आ जाता है। सो आई थिंक गवर्नमेंट को पता 3-4 है, महीने में क्या हो जाता पर है? वो 3-4 महीने में जो विपिन जी ने बताया वही होता है कि मार्केट एक डिस्काउंट में चली जाती है, जिसका फ़ायदा सिर्फ एक जो इंपोर्ट हो रहा है सिर्फ उनको मिलता है, बट एट द सेम टाइम एक फ़ायदा मिलता है कंज्यूमर को, बिल्कुल नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं है। अगर वो होता तो एक एक्स जो आज एक्स डिस्काउंट है मार्केट में, वो एक्स डिस्काउंट नहीं होता मार्केट में, तो वो डिस्काउंट का फ़ायदा कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं जा रहा है। जैसे 4 दिन पहले की बात करें जब पीटे एलॉयज बंद हुए तो मार्केट चल रहे थे $25 डिस्काउंट्स पे, राइट। वो $25 डिस्काउंट वाला इट केम बैक टू $10 डिस्काउंट, राइट। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि $25 डिस्काउंट पे किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, बट कंज्यूमर को वो $25 डिस्काउंट पे मिल रहा था, वो आज अब $10 डिस्काउंट पे मिल रहा है, राइट। सो दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, बट येस इट इज़ देयर। विपिन, आप क्या कहेंगे अब यहाँ पर? जैसे 1 गोल्ड इंपोर्ट नंबर देने की बात की है चिराग ने और इंडस्ट्री ने काफ़ी हद तक इसको येस कहा है, इसके अलावा क्या करे जाने की ज़रूरत है? और अगर गवर्नमेंट को कन्विंस करना हो कि दिस इज़ द राइट वे, उसके लिए इंडस्ट्री क्या प्रपोजल रख रही है? पहली बात तो आई थिंक गवर्नमेंट इंडस्ट्री में हमारे यहाँ इतने एसोसिएशन है मनीषा जी, आई मीन आई डोंट नो गवर्नमेंट किस एसोसिएशन की सुनता है किसकी नहीं सुनता है, प्लस एवरी एसोसिएशन का अपना एक इंटरेस्ट होता है, एंड आई डोंट डिसएग्री ऑन दैट पार्ट। बट सरकार को इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली आज से 5-6 साल पहले गोल्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया था, एंड दे टॉक टू एवरीवन इन दिस इंडस्ट्री, एंड दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाज दिस फैक्ट। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वी डोंट नो। हाँ, I mean, as what Chirag correctly said that government should, like government other industries से बात करती है, हमारे साथ भी बात करे, and we are the first one to say that we want to do all legal transaction. We don't want X, Y, Z additional benefit by doing X and Y illegal things. But somehow gold का नाम सुन के ही I think सरकार को लगता है कि no, we are getting stepping into a wrong field where we should not be discussing so openly. Even today, I mean, you go to RBI. No one wants to listen to the word gold over there. आप एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते जाइए, they just either keep it on the desk or it goes to the dustbin. That's where we are today. So अगर इस सेक्टर को आइडेंटिफाई, लाइक ज्वेलरी सेक्टर को गवर्नमेंट हैव आइडेंटिफाई या ज्वेलरी एक सेक्टर है, एंड दैट सेक्टर इज गेटिंग द बेनिफिट एंड गेटिंग द ईयर्स एंड आईज ऑफ द गवर्नमेंट. आई थिंक रिफाइनरी इंडस्ट्री एंड द ट्रेडिंग इंडस्ट्री शुड ऑल्सो बी रिकग्नाइज्ड. Once government recognize it, then there is no option for others or any for people to take all this kind of a route. Okay. आज है when we talk to government officials कि सर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है इसमें, and the answer is हाँ हमें पता है, but it is not affecting the economy because वो सब पैसा काला जा रहा है. No, I don't understand ये काला पैसा क्या होता है, because every पैसा बैंक से ही निकलता है, कहीं ना कहीं वो प्रिंट होता है. So this also mindset government का थोड़ा change होना बहुत जरूरी है, where they feel that people, let some people do it because it's not affecting the the economy as such. And I will seriously request the government to set up a board, regulate this industry and set up a regulator like IIBX के ऊपर आपने इफ्का के अंदर उसको सेटअप किया है. Something like that is required. Needed here. जर्म्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए वो जर्म्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का एक एसोसिएशन है जिसकी सरकार सुनता है. Correct. हमारे लिए भी एक एसोसिएशन है हमारे पास, बट एटलीस्ट गिव देम विद रिकॉग्निशन. हम सिर्फ ये बोलते हैं कि 106 साल से हम हैं, हमारा रेट आरबीआई लेता है, हमारा रेट सरकार लेता है. वी आर जस्ट वी कीप ऑन टॉकिंग एंड वी कीप आवरसेल्फ हैप्पी सेइंग दैट 106 साल पुराना है.
बट अगर सरकार इसको थोड़ा बहुत मतलब रिकॉग्निशन दे, रिकग्निशन दे दे, मैं कह रहा हूँ ये इंडस्ट्री खुद लाइन पे आ जाएगी। श्योर। एक फाइनल सवाल आप दोनों से ही, और जिस तरह का मार्केट है, एंड चिराग, आई विल स्टार्ट विद यू, बहुत कुछ हो रहा है, चाहे वो करेंसी है, डी डॉलराइजेशन की बात है, टैरिफ्स हैं, जियोपॉलिटिक्स है, जिसका फ़ायदा इन सम सेंस हमने सोने चांदी दोनों को आता हुआ देखा है। अब मार्केट को लगता है कि ये चांदी इस साल आउट परफॉर्म करेगी सोने को, एज ऑफ नाउ भी करती हुई नज़र आ रही है। आप कैसे देखते हैं मार्केट्स, और आपका क्या सेंस है इस साल के अंत तक कहाँ होंगे प्राइसेस? अगर आप छोटा सा अगर सिल्वर का हिस्ट्री अगर आप देखो तो लास्ट 2 साल से वी आर अंडर प्रोडक्शन, मतलब जो पूरे वर्ल्ड की जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए और जितनी हमारी डिमांड है, तो वी हैव अंडर कट देयर, राइट। देयर इज अराउंड 0.8 और 90% वी आर प्रोड्यूसिंग लेस सिल्वर ग्लोबली। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू से वेर इन जहाँ पे प्राइसेस यहाँ से घटते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, हमारी फार्मा में भी अब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सिल्वर यूज़ हो रहा है, ईवी है, सोलार है, ग्रीन एनर्जी है। आई थिंक सिल्वर हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड इट विल आउट परफॉर्म probably this year. I'm looking कि if we can touch 1,25,000, the next target will be 1,40,000. But I really see prices not going down at all. विपिन, जहाँ तक सोने की बात है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बनती हुई नज़र आ रही है, यहाँ से एज एन इंडस्ट्री ग्रोथ आप कैसे देखते हैं, और अगर आपका प्राइस पे कोई व्यू हो? इंडस्ट्री तो ग्रो करेगा, खासकर हम इंडिया की इंडस्ट्री की बात करें, हम कहते हैं कि सोना हमारे इट्स इन DNA। तो या आई मीन बाइंग पावर मे कम डाउन बिकॉज एट द प्राइस गोज अप। आई मीन मेरे को 50 ग्राम खरीदना है, मैं 40 खरीदूंगा, बट दैट इंडस्ट्री विल ऑलवेज ग्रो एंड वी हैव सीन as far as our investment products are concerned, we have seen steady growth of 10-15%. Sometimes prices come down to 20-25%. Overseas and prices का सवाल है, I think prices we are looking, I mean there are two views in the market also, because we saw 2 months back that a bank who had predicted that gold will go to 3,500, he was now saying 2,400. I mean at that time gold was literally stable and it has come down. बट जिस हिसाब से आज है, एंड यू लुक एट वेयर अमेरिका इज टुडे, टैरिफ आज बढ़ाओ, टैरिफ आज वापस लो, टैरिफ कल बढ़ाओ, एंड आई थिंक ऑल दिस लूज स्टॉक्स एंड टिल वी डोंट गेट ए क्लियरिटी प्लस यूक्रेन वॉर एंड ऑल दिस थिंग दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट, gold is going to go up. Now how soon it will reach the 3,500 level, it can happen tomorrow itself. The way, I mean, $100 $150 movement 2 दिन के अंदर आम हो गया है. And I remember way back in 98 when I started, 5 सेंट का मूवमेंट नहीं होता था गोल्ड। आई यूज्ड टू ड्राइव टू माय ऑफिस, पीपल यूज्ड टू कॉल मी अप, विपिन इतना प्राइस करना है, मैंने कहा कितना चल रहा है, मैंने कहा लिख लो। सीरियसली आई एम टेलिंग, एंड आई मीन चिराग विल एग्री टू दैट। हफ्ते में शायद $2 मुश्किल से था। चांदी हिलता ही नहीं था, चांदी वही खड़ा रहता था, $2.5-3 का चांदी होता था, वो खड़े रहता था। आज मतलब ब्लिंक ऑफ माय आईलिड इज $5। आई मीन यस्टरडे शिवांशु वाज इन माय ऑफिस एंड वी वर जस्ट चिट चैटिंग, I saw the screen, it was literally 10. बात करते करते देखा it's all 25. I mean I don't know what's happening. So yes, I mean gold will go up. There is no doubt about it. But I think we have seen the bottoming out will be around 2,800 levels. उससे नीचे जाना मुश्किल लगता है आज के तारीख में, हाई तो कहीं भी जा सकता है. But I think the first level that we are targeting is around 3,200, which is a good take. And if we crosses that, then 3,500 is where we are looking at. ऑलराइट, तो इवन एज इंडस्ट्री को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पर पॉलिसी से, लेकिन जहाँ तक प्राइसेस है, इंडस्ट्री ग्रोथ है, वहाँ पे हमारे साथ दोनों बुल्स यहाँ पर बैठे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय के लिए। थैंक यू सो मच। देख रहे हैं CNBC आवाज़, मैं हूँ मनीषा गुप्ता और हमारे साथ हैं लक्ष्मी डायमंड्स के चेतन मेहता। चेतन नमस्कार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पिछला साल बहुत वॉलेटाइल रहा। 2024 में हमने देखा सोना लगातार रिकॉर्ड हाइज बना रहा था, लेकिन डायमंड के प्राइसेस में भी कुछ गिरावट थी, वहाँ पर भी हमने नंबर्स बहुत बेहतर नहीं देखे। लेकिन पिछला क्वार्टर थोड़ा सुधरा है, और अब क्योंकि हांगकांग इवेंट ख़त्म हुआ है, किस तरह के क्यूज अब बाजार से आ रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा हमें वही टॉपिक्स को आपने छेड़ा है जहां हमारी इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमेशा इंडस्ट्री की जो नर्व है उसको पकड़ के आपने हर चीज़ पूछी है। आपने बहुत अच्छा कहा कि लास्ट कुछ 6 महीनों से 12 महीने से अपनी डायमंड इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत जूझ रही थी प्राइसों के मामलों में, डिमांड के मामलों में। ये जो हांगकांग शो हुआ है बहुत पॉजिटिव नोट पे हुआ है, चाइना भी थोड़ा ओपन अप हुई है परचेजिंग के लिए। इससे अभी पता है आपको
काफ़ी सारे इंडिया में प्राइजेस भी बढ़े हैं, 2 से 5% में वापस प्राइजेस की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक मुझे अच्छा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं वापस ओपन हुआ है। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है मनीषा जी कि हर एक इंडस्ट्री का कुछ साल होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ उसका डाउनफॉल और अपफॉल दोनों होता है, अप भी होता है, डाउन भी होता है। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा मानता था, जब भी आपसे बात होती थी मैं हमेशा बोलता था कि डायमंड सदा के लिए, रियल डायमंड्स फॉरएवर है, उसके प्राइसेस कभी कम हो ही नहीं सकते। हो सकता है कि जब हमारी डिमांड कम हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कमी हो, तो कहीं ना कहीं हमें वो प्राइसेस में कहीं ना कहीं मंदी मिलती। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको बहुत अच्छा ग्रोथ मिला है। ये हांगकांग शो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शो होता है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जहाँ वहाँ पे एक इंडस्ट्री खुलने की एक जगह होती है, तो ये शो, वो जो हांगकांग शो है बहुत बेहतरीन गया, उससे थोड़ा सा ओपन हुआ है। और इंडिया में 10 दिन में आने वाले ये जो 10 दिन थे बहुत बेहतरीन गए और अच्छी डिमांड हुई और प्राइसेस में 2 से 5% का इजाफा हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, वैसे भी प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हुए थे, लेकिन अभी और स्टेबल हो जाएंगे और प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब जिसको हीरा खरीदना है आने वाले 1 महीने में चालू कर ले खरीदा, और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 3 महीनों में प्राइसेस वापस 10 से 15% डायमंड के ऊपर हो जाएंगे। ये मेरा 100% मानना है, बिकॉज जिस तरह से डिमांड निकलेगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग वो कम होगी और कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो प्राइसेस की डिमांड 100% बढ़ेगी मनीषा जी। और आगे जाकर अक्षय तृतीया भी है, आप कहेंगे वहाँ से भी कुछ सपोर्ट यहाँ पर मार्केट्स में आएगा? यस, अक्षय तृतीया बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है। पता है, ये साउथ से चालू हुआ है, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में ये मनाया जाता है। अक्षय तृतीया बहुत एक महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पे हमारी गोल्ड ज्वेलरी, चांदी और डायमंड से बहुत अच्छा पुश मिलेगा। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि डायमंड, पहले होता था कि हम कोई जो A ग्रेड A+ होते थे वो पहनते थे, आज ऐसा कुछ नहीं रहा है। आज आप सब कैटेगरी में, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, हाई क्लास, सब में डायमंड ज्वेलरी का चलन हो गया। अगर आप किसी भी घर में जाएंगे तो एक छोटी सी नोज पिन या फिर उसके छोटे से स्टड आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है डायमंड्स का, ये बहुत बड़ी बात है। ये 10 सालों में हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है मनीषा जी। पहले अगर हम देखें तो डायमंड्स के लिए ऐसा लगता था कि कोई A+ क्राउड होगी या A होगा तो ही पहन सकता है। आज मुझे लगता है कि अगर कोई Tier 2, Tier 3 और आज कोई अगर रोड पे स्वाइप भी कर रहा है, कहीं ना कहीं स्वीपिंग भी कर रहा है, तो उसके नोज में भी एक डायमंड नोज पिन है। मुझे बहुत खुशी भी होती है कि कहीं ना कहीं ये डायमंड सबके लिए भी अफोर्डेबल भी हुआ है और कहीं ना कहीं सब लोग पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भगवान शुक्र हम कहते हैं, हमारी अगर हम हिंदुस्तान की प्राचीन की भाषा में कहें तो ये भगवान शुक्र है, तो समृद्धि देता है। तो हीरा तो समृद्धि देता है, तो सबको लेना ही चाहिए, छोटा से छोटा लो, हीरा लो। ऐसा मेरा मानना है मनीषा जी। चिंतन भाई, अब 2025 का अगर हम यहाँ पर साल देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में अभी तक बेहतर शुरुआत हुई है, लेकिन जो ये टैरिफ पॉलिसीज़ हैं, करेंसी को लेकर वॉलेटिलिटी है, ग्लोबल मार्केट्स में जो कुछ देखने को मिल रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट ज्वेलरी एज अ सेक्टर पे आता हुआ देखते हैं? 100% को उसमें कोई दोहराई नहीं है कि जब इंटरनेशनल मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता है तो हमारे हिंदुस्तान में भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगती है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान और पूरा एशिया ग्रो हो रहा है। आज वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हर जगह मंदी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ है, लेकिन हिंदुस्तान में हम देखें तो हम चाहे बहुत स्तर से ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है पूरे इंडिया के लिए। लास्ट ईयर भी हमने देखा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन इंडिया खड़ा रहा। वो कहीं ना कहीं ज्वेलरी की डिमांड में कमी भी हुई रहेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक क्वार्टर अगर उसने कहीं ना कहीं कमजोरी की तो सेकंड क्वार्टर में उसने पकड़ लिया, थर्ड में कमजोरी तो चौथे क्वार्टर में वो अच्छा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जहां से आए हैं उससे 10-15% हम क्वांटिटी वाइज में ऊपर ही है, कमी नहीं है। हो सकता है क्वार्टर वाइज हम प्ले ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आने वाले हमारे 20 साल हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण, पूरे एशिया कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिस तरीके से इंडिया का कंजप्शन है, साइज है, हमारा इमोशंस है गोल्ड और डायमंड्स के लिए, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है मनीषा जी। आप देखें अगर तो सब फैशन के लिए पहनते हैं। हम एक कहते हैं एक ट्रेडिशन, एक हमारा एक परंपरा है ये। सोना अगर हम पहने तो हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं। ये फैशन नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, हमारे लिए कई जिंदगी के आगे हम किसी को जनरेशन को पास कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये ज्वेलरी सदा के लिए है। और आपको पता है हिंदुस्तान की हैंडमेड ज्वेलरी तो वर्ल्ड में फेमस है, ऐसी कहीं नहीं बनती है। आज अगर आप देखें तो मुगल के टाइम पे ले लो या हमारे महाराजास के टाइम पे ले लो, वो ज्वेलरी आज भी जब फॉरेन में कहीं ना कहीं पड़ी है, विदेशों में कोई अगर हम कोई कहें कि कोई एग्जीबिशंस में या कहीं, तो आज भी हमें वो देखने के लिए मिलती है। तो हमें खुशी होती है कि हमारी भारत की ज्वेलरी कहीं ना कहीं वहाँ है। तो कहीं ना कहीं ये परंपरा से मुझे बहुत प्यार है, और भारत जैसा इस दुनिया में कोई देश नहीं है। और आप कभी भी, मैं एक ही बात कहूँगा कि कभी कमी नहीं होने वाली। आप मुझे आज नहीं 10 साल के बाद भी पूछोगे, हर साल आपको 15% क्वांटिटी में ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। 4 क्वार्टर में 1 क्वार्टर ऐसा रहेगा जो हमारा रहेगा। अगर हम पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स अगर हम देख लें तो यूएस, चाइना में डिमांड में हमने एक डिक्लाइन आता हुआ देखा, लेकिन इस सब के बीच में इंडिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर उभरा। हमने देखा कि डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर बढ़ी है। अगर हम ग्रोथ वाइज देखें तो वही 8 से 15% की रेंज हमें ज़्यादातर ज्वेलर्स यहाँ पर दे रहे हैं। अब इस साल के लिए अगर हम रेंज वाइज देखें, ग्रोथ वाइज देखें, तो आप कहेंगे इसी बीच रहेगा?
नहीं, मैं इस साल बहुत अच्छा मान रहा हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर जिसने हम प्रॉब्लम्स देखें तो काफ़ी सारा अभी सेटलमेंट हुआ है वर्ल्ड में भी Alright. प्रॉब्लम्स में। Okay. कंट्रीज भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ रहे हैं, जैसे वो वॉर भी है तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो स्थगित हो सकता है, स्टॉप हो सकता है, काफ़ी नेशंस आपस में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साल मैं बेहतरीन मान रहा हूँ। और मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि 20%, मैं ज़्यादा एक कंजर्वेटिव है मेरे हिसाब से ये नंबर 20%। मैं तो 40% भी कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं कहना है कि मैं मान रहा हूँ कि 20% इजाफा क्वांटिटी वाइज में हमको 100, वैल्यू तो वैसे भी प्राइस बढ़ रहा है तो मैं आपको वैल्यू में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 20% चाहे वो डायमंड हो, गोल्ड हो और सिल्वर में 50% 50 की ग्रोथ इस साल मैं आपको 100%, जब आप मुझे नेक्स्ट IIBS में पूछेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, चेतन भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, मार्केट के बारे में बताने के लिए, और ऑफ कोर्स कहाँ पर किस तरह की ग्रोथ है, कैसे प्राइसेस हैं वो भी शेयर करने के लिए। थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू।